सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जी जाफर एक्सप्रेस के यरगमालियों को छुड़वाने के लिए ऑपरेशन जो है वो आखिरी मराहिल में है। 190 से ज़्यादा यरगमालियों को आज़ाद करवा लिया गया है। इस साने में शहीद होने वाले मुसाफिरों की तादाद का तयन अभी किया जा रहा है। ऑपरेशन में अब तक 50 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। उम्मीद यही कि जी ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन मुकम्मल होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसके साथ ही बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का भी खात्मा हो जाएगा। साने जाफर एक्सप्रेस जितना काबिल मजम्मत है, वहीं ये तमाम पाकिस्तानियों बलखुसूस जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ये कोई आम मामूली वाक़या नहीं। एक अरसे से दहशतगर्दी के शिकार पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसी कार्रवाई है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। दर्जनों दहशतगर्द जो हैं वो मंगल को बोलान पास के नज़दीक एक दुश्वार गुजार मुकाम पर मुसाफिर ट्रेन को रोकते हैं और पहले मरहले पर तकरीबन 450 मुसाफिरों को यरगमाल बना लेते हैं। इनमें से कुछ को दहशतगर्द पहले ही मरहले में जो है वो शहीद कर देते हैं। इसके बाद दहशतगर्द जो है दर्जनों अफराद को बाकी मुसाफिरों से अलग करके छोटी छोटी टोलियों में बांट कर पहाड़ों में जा चुकते हैं। हर यरगमाली टोली के साथ जो है एक मुसल्लह अफराद का जत्था है और उसके अलावा एक खुदकुश बम्बार भी। यानी कि ये जो यरगमाली हैं वो दहशतगर्दों के लिए इंसानी ढाल भी बन चुके हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आसान कार्रवाई नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज यरगमालियों को बाहिफाजत छुड़वाना था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स और फ्रंटियर कोर और SSB कमांडोज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और मरहलावार जो यरगमालियों को रिहा करवाया। DGISPR का कहना है कि जी दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड जो थे वो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे और दहशतगर्द जो है ऑपरेशन के आगाज से पहले ही जो है 21 जाने ले चुके थे। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है, क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। उम्मीद यही है कि जी ऑपरेशन जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन ये सवाल बदस्तूर है कि इस मसले का पायदार हल क्या है। सिक्योरिटी इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सियासी क़यादत भी इस मसले का हल करवाने में कोई उसका किरदार है या नहीं है। इन वाक़यात की मजम्मत यकीनन बहुत अहम है। ये काम सियासी क़यादत कर रही है, लेकिन क्या इसके अलावा भी वो कुछ कर सकते हैं? इस सवाल पर बात करने से पहले हम जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के कोयटा के ब्यूरो चीफ जनाब मुजीब अहमद साहब। मुजीब साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये आज दिन में SSG और उसके साथ गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद से ये ऑपरेशन तेज़ किया गया और इंतहाई एहतियात के साथ क्लियरेंस की गई। इस दौरान जो जितने भी दहशतगर्द थे जिन्होंने लोगों को यरगमाल बना रखा था, ख़वातीन, बच्चों और मर्दों को, उनको जहन्नम वासिल किया गया। जो अब तक डिटेल्स हमारे पास आई हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अब असम्बली में भी खिताब में वाज़े किया कि 50 के करीब दहशतगर्द थे जो तमाम के तमाम मारे जा चुके हैं। 300 से ज़ायद लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। 50 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। शहादतें अपनी तरफ कितनी हुई हैं इसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं आ रही, क्योंकि जो मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें अंधेरे में तलाश करना उनको वो काम चल रहा है। तो उसमें अब तक जो कंफर्मेशन शहादतें हमारे पास आ रही हैं वो 28 के लगभग हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक अंधेरे की वजह से चीज़ें वाज़े नहीं है, लेकिन क्लियरेंस चल रही है। अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी मिसिंग है। 10 से 12 लोगों के बारे में जो लिस्ट में थे वो अभी मिल नहीं रहे, उनको तलाश किया जा रहा है। क्लियरेंस इसीलिए जारी है। रात में इस वक्त पूरी सपोर्ट, एयर सपोर्ट मिल रही है SSG को भी, FC को भी। इसके अलावा जो एलीट फोर्सेस हैं वहाँ पे कार्रवाई कर रही हैं उनको। ये बड़ी अहम कामयाबी है, क्योंकि एक तो 3 जगहों पे उन्होंने लोगों को यरगमाल बना के रखा था। सबसे पहले ट्रेन के 2 बोगियाँ थी जहाँ पे लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था। इसके अलावा 2 पहाड़ी मकामात थे जहाँ पे इन्होंने ले जा के चारों तरफ से कॉर्डन करके लोगों को बीच में बिठा लिया था और कहा यह था कि अगर कोई हम पे कार्रवाई की गई तो हम इसमें इन लोगों को भी मार देंगे। लेकिन SSG कमांडोज ने बरवक्त कार्रवाई की, स्नाइपर्स की मदद से इन लोगों को ख़त्म किया और उसके बाद लोगों को वहाँ से निकाला। अब इनकी रेस्क्यू का अमल भी जो ट्रेन में जिनको ट्रेन में रोका हुआ था उनकी क्या तादाद थी? सबसे पहले उनको निकाला गया जो ट्रेन में जिनको रोका गया था। जी, ट्रेन में जो लोग थे जिनको जो आखिरी वक्त तक यरगमाल थे उनकी तादाद हमें बताई गई थी कि वो 60 से 70 थे। वो 2 बोगियों में थे जहाँ पे लोग
उनके पैरे पे बैठे हुए थे। एसएसजी और दीगर जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने कार्रवाई की, यहाँ दहशतगर्दों को ख़त्म कराया, उनको वहाँ से रिलीज़ कराया। इसके अलावा जो पहाड़ पर बैठे हुए थे लोगों को लेकर उनको भी ख़त्म किया गया। अब जो है क्लियरेंस का अमल शुरू है। अच्छा, ये कोई अंदाजा है कि कब तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा? देखें, जो हमारा अंदाज़ा है, जो हमारी लोगों से बात हो रही है, जो सिक्योरिटी हुकाम है या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हुकाम है, उनका ये कहना है कि पूरी तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। तमाम फोर्सेस हैं, एयर सपोर्ट भी मिल रही है, गनशिप हेलीकॉप्टर रात में फ्लाई कर रहे हैं, लाइट्स रिसर्च लाइट्स अगले 2-4 घंटे में सूरत हाल वाजे हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।